आज की सुबह की शुरुआत और व्लॉग की शुरुआत होती है घर की क्लीनिंग से। बट उससे पहले मैंने पिया ये ग्रीन टी जो बहुत ही यमी थी। सच में इसे पी के जो होता है ना, सर की नसें पूरी खुल जाती है, पूरा दिन बन जाता है। अच्छा, आप लोगों ने बच्चे तो बहुत देखे होंगे ना, सबको ब्रश करते हुए भी देखा होगा, अपने बच्चों को ऑब्वियसली कराया होगा। तो यहाँ पे एंजल मैडम की ब्रशिंग हो रही है उठते और बैठ के पापा की गोद में। उसके बाद ऑब्वियसली सुबह का टाइम है तो एंजल को कुछ खिला पिला दें, बाद में सारे काम होते रहेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले एंजल को रेडी कर दिया है, उसे दूध दे दिया है, तो ये दूध पीती रहेगी और फिर इसके पेट में थोड़ा कुछ चला जाएगा तो फिर टेंशन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक है। एंजल स्लीपी है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है कार्तिक मास का दूसरा सोमवार और हम जा रहे हैं मंदिर, शिव मंदिर। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं, इसी के साथ ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये गुलाब जो मैंने कल वाले व्लॉग में भी आपको दिखाया था, जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, जल्दी ही हो जाएगा, तो ये कल खिला था। तो मैंने सोचा कि इसे, पहला वाला गुलाब तो मैंने अपने घर के मंदिर में चढ़ा दिया था, तो ये वाला गुलाब हम ले जाएंगे मंदिर। और ये निकल गए हैं हम मंदिर के लिए। और एंजल ने बोला मम्मा मुझे बास्केट दे दो, मैं बास्केट लेके जाऊंगी। और ये देख लीजिए आज की प्यारी सी छोटी सी रंगोली। और यहाँ आ गए हैं हम, आज हम दूसरे मंदिर आए हैं। है तो ये भी शिव मंदिर, पर ये थोड़ा सा दूसरा मंदिर है, मतलब हमारे यहीं पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे है। और आप लोगों को पता ही है साउथ में तो मतलब मंदिरों की जो है, हर एक मंदिर की अपनी खासियत होती है। तो आप ये मंदिर देखिए और मुझे आइडियली बताइए कि आपको क्या लगता है ये मंदिर कितना पुराना होगा। यहाँ पे देखिए मैं भगवान के दर्शन तो आपको करा ही रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मंदिर जो है कितना पुराना है। यहाँ पे जो स्तंभ लगे हुए हैं और छत देखिए, छत को कितने अच्छे से सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये सब कितना पुराना होगा, मतलब ये मंदिर कितना पुराना होगा। और अभी भी इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। हमने पूजा पाठ कर ली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले पूजा पाठ हो जाए ना, फिर आराम से क्लिप हम लेते रहेंगे। तो यहाँ पे इतना बड़ा सारा पेड़ भी था। और ये देखिए ये मंदिर का बाहर से, मैंने बोला ना इसका रेनोवेशन भी चल रहा है। तो ये कुछ मंदिर इस तरह से है और जो कि बहुत प्यारा है मंदिर। मतलब ये जो मंदिर का नींव है ये पुरानी है, इसका रेनोवेशन, ऑब्वियसली बात है, मंदिरों का जो भी रेनोवेशन है वो होता रहता है। और यहाँ पूजा पाठ हो गई है तो अब चलते हैं घर की तरफ। और ये एंजल बैठी हुई है और एंजल को मिला है वहां से, ऑब्वियसली बात है, हमेशा एंजल को खास प्रसाद मिलता है, तो एंजल वही उसके मुंह में भरा हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और आपको दिखाते हैं। एक्चुअली रास्ता थोड़ा सा बारिश की वजह से ना ऐसा ही हो रहा था। तो ये आ गए हम घर और फिर घर आके भी हमने पूजा पाठ की, जो भी हम करते हैं डेली रूटीन में। तो पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एंजल को। इसे आजकल पता नहीं क्या भूत चढ़ा है, बार बार पैर की तरफ भागती है, पैर छूने की तरफ। और मैं हमेशा कूद जाती हूँ, बट मतलब टच करने नहीं देती इसे। और यहाँ पे इसने अपने टॉयज की दुकान लगाई है, सो के दो। और ये आज का ब्रेकफास्ट, और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और उसके बाद एंजल को खाने हैं ये पीनट्स। और ये पीनट्स ना, ये एंजल ऐसे नहीं खा पाती क्योंकि इसमें मिर्ची होती है ना, तो मैं इसे छील के देती हूँ। और उसके बाद इन मैडम को देखिए, मतलब इन्हें कैमरा ऑन होते ही बस अपनी बातें करनी है और आपको बहू करना है, कभी कभी पिकाबू करना है, कभी कुछ करना है। और पता है कुछ दिनों से एंजल मोगली भी देख रही है ना, तो उसमें वो जो एक सीन है जिसमें वो मोगली कहता है उसका शेर खान का ना, जो मूंछ का बाल है वो तोड़ के भागूंगा। तो ये मुझे वही बोल रही थी और फिर एकदम से शेर खान बोलता है मैं खा जाऊंगा, तो मैं उसे वही बोल के डरा रही थी। उसके बाद इन मैडम ने मुझे पानी ला के दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने उसे बोला, मैं चाय बना रही थी और ये मैडम ना सो गई थी, तो सो के ना एकदम से उठ गई थी। तो ऐसा होता है जब आप अकेले अपने बेबी की केयर करते हैं, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, आपका बेबी अगर सोया हुआ ना भी है, तो अगर टीवी देख रहा है या घर पे खेल रहा है, तो आपको अपना काम छोड़ के बार बार उसे देखना होता है। फिर देखिए गोद में बेबी है, फिर वही एक हाथ से काम करने होते हैं, उसमें कुछ काम बिगड़ते भी हैं। जैसे आपने देखा कि आटे में ना मेरा पानी डल गया था, वो पानी नहीं, चाय,
चाय छानी थी ना, तो वो चाय थोड़ी सी छलक के उस पे आटे पे गिर गई थी। मैंने चाय पराठे बनाए थे, फिर हमने अपना शाम का नाश्ता किया। उसके बाद इन मैडम को खेलना था और फिर हमने खूब सारा यहाँ पे क्रिकेट खेला, घर के अंदर ही खेला, क्योंकि शाम का टाइम था, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज गए थे। और आजकल आपको पता ही है 6 साढ़े 6 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी। मुझे ना मतलब कुछ मुझे बुरा नहीं लगा, बट एक कमेंट था कि आप इतना मुंह क्यों बनाते हो, बिना मुंह बनाए क्या व्लॉग नहीं बनते। तो मैं बताए उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, एक तो मेरा मुंह ही ऐसा है कुछ, दूसरा मैं एक बेबी के साथ रहती हूँ जिसके साथ मैं 24 घंटे रहती हूँ। तो सीरियस मुंह लेके एक बच्चे के साथ रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। और उसके साथ बातें करते हुए पूरा दिन मैं अपनी बेटी के साथ ही बातें करती हूँ, उसी के साथ मेरा पूरा दिन गुजरता है। और नसीब से मुझे हस्बैंड भी ऐसे मिले हैं जो मुझे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रखते हैं, पैम्पर करते हैं। और ऑब्वियसली माँ बाप तो हर किसी के अपने बच्चों को हमेशा ही छोटे बच्चे की तरह देखते हैं। तो मुझे ना मेरी लाइफ में कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं कभी बड़ी भी हो गई हूँ। और ये कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि मेरे फेशियल रिएक्शन ऑलमोस्ट अगर ये तो व्लॉगिंग तो फिलहाल ही शुरू हुई है, इसके पहले भी अगर आप लोगों में से तो मुझे कोई नहीं जानता, बट जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि भैया मेरे फेशियल रिएक्शन हमेशा ही ऐसे होते हैं। तो आपको सीधे सीधे बोलूं तो मेरा जो मुंह है ना वो कुछ इसी तरह का है कि वो बन जाता है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर आपको बुरा लगता है तो देखिए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसे ही ब्लॉग बनाती हूँ और मुझे वैसे ही बनाना पसंद है। और देखिए सच है, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और बट मैं उसकी माँ से ज्यादा उसकी फ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, कूदती हूँ। ऑब्वियसली बात है, जब वो कुछ गलती करती है तो उसे समझाती भी हूँ, बट प्यार से। और तब भी अगर मैं किसी को हर्ट करती हूँ तो सीरियसली तहे दिल से उनसे सॉरी ही बोलूँगी कि अगर मेरी कोई गलती है तो मैं अपने आप को सॉरी बोलती हूँ। फिलहाल चलो इस बात को मैं यही छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे मेरी और एंजल की क्रिकेट चल रही है और साथ ही एंजल के पीछे कार्टून भी चल रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं एंजल को सीरियस बताऊँ ना तो मैं क्रिकेट खेलना ही सिखा रही हूँ, क्योंकि एंजल ना जब ये क्रिकेट लेके आई थी ना, ये बैट बॉल, तब से अब तक बहुत ही कम खेलती है। या तो मोंजीज के साथ खेलेंगे तो खेलेगी, नहीं तो फिर अकेले ये क्या खेलते, कैच कैच खेल लेती है या टीवी में ही लगी रहती है। बट हम चाहते हैं कि ये ना थोड़ा सा इस तरह की एक्टिविटी में भी एक्टिव रहे। टीवी फोन तो खैर हम इसे देते ही नहीं है, टीवी में ज़्यादा ना लगी रहे। तो बस इसीलिए मैं फिर एंजल के साथ ये क्रिकेट खेलने लगी और इसी तरह से मेरी भी बहुत सारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे डिनर में बहुत ही सिंपल दाल खिचड़ी और मिक्सचर बना है। तो चलिए इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।